ये भी एक तरीका है। इस तरह धागे को पकड़ लेना है दोनों साइडों से, इस तरह इसको रख लेना है, चेक करना है। और फिर इस तरह जो दूसरी साइड है उस पे भी धागे के साथ चेक कर लेना है कि क्या ये एक जैसा है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। ये पॉलिस्टर एक फ़ैन है। इसके ब्लेड सीधे करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताया गया है। कोई छोटा बच्चा भी हो तो वो भी कर सकता है। तो आपने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, मुकम्मल तरीक़ाकार है इस वीडियो में। इस तरह आपने एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी कुछ आपको टिप्स दी थी, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा हैं। तो आपने इस तरह ऊपर जंगले के ऊपर हाथ रख लेना है और आगे अंगूठे के साथ इसको चेक करना है। जो हमारा ब्लेड है उसकी एक साइड जो है वो उठी होती है, उसके साथ इसको चेक कर लेना है। ये जो ब्लेड था इसकी साइड थोड़ी पीछे हटी हुई थी, तो हम इसको इस तरह थोड़ा आगे कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या हमारे जो ब्लेड हैं सारे एक जैसे हैं या कोई आगे पीछे तो नहीं है। तो इस तरह इनको मिलते जुलते कर लेना है। अब दूसरा तरीका जो है वो आपने एक इस तरह का पेचकस ले लेना है। अब ब्लेड की एक साइड तो हो गई, अब दूसरी साइड जो है जिधर ये ब्लेड की गुलाई हुई है, ये साइड जो है ना, इस साइड पे अब चेक करना है। जो उठी हुई साइड होती है वो चेक हो गई है। अब इसकी बैक से पेचकस रख लेना है इस तरह जंगले के साथ पकड़ के, और फिर इस तरह इसको घुमाना है। और भी 2-3 तरीके हैं, आपने देखना है इंशाल्लाह। अगर आपका पंखा कामता है या वाइब्रेट करता है तो बिल्कुल नहीं करेगा। ये एक प्रोफेशनल तरीक़ाकार है। ये देख सकते हैं आप, ये इधर इस पर के साथ जो पेचकस है मेरा वो पीछे हटा हुआ है, तो इस ब्लेड को मैं आगे दबाऊंगा, इस तरह मुकम्मल चेक करूंगा कि इनकी कंडीशन क्या है, कौन सा आगे है कौन सा पीछे है। तो मैंने इनको मिलते जुलते करके कर देना है। ये थोड़ा आगे था ब्लेड, इसको मैं अब आगे कर रहा हूँ, दूसरी साइड पे कर रहा हूँ पीछे। तो इस तरह सारे चारों ब्लेड चेक कर लेने हैं। इसके बाद भी 2-3 तरीके हैं, वो भी आपने देखने हैं। तो इस तरह इसको देख लेना है कि ये भी थोड़ा और ज़्यादा था, इसको आगे फिर दबा देना है। इस तरह चेक कर लेना है आपने, इस मिलते जुलते करना है। और जो तीसरा तरीक़ाकार है वो आपने थोड़ा समझना है। तो ये इस तरह इसके पैरों को इस तरह सीधे रख लेना है। एक पैर जो है इसका ऊपर हो, अगर पैर इधर उधर नीचे झुक जाएं यानी गिर जाएं तो आपने देखना है कि इनमें से एक आपका पैर भारी है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि पैर भारी कैसे हो जाता है। यानी कि ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने ऐसे सीधा रखा, अब फिर ऐसे सीधा रखा। अगर ये एक पैर एक साइड पे गिर जाए तो उसका मसला ये होता है कि वो आपके जो पैरों का गैप है उसमें फ़र्क होता है। तो इस तरह इसको हर तरह से रख के चेक कर लेना है। अगर ये एक जगह पे खड़ा रहे तो आपका ये पैर ठीक है, इनका बैलेंस ठीक है। अगर इधर उधर गिर जाए तो वो आपने नोट करना है, एक पैर में वज़न थोड़ा ज़्यादा होगा। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने इस तरह करना है, चेक कर लेना है कि कौन सा पैर जो है नीचे गिर जाता है। तो इस तरह सारे पैर ऊपर सीधे खड़े करके देखना है कि ये आप देख सकते हैं कि ये अगर ब्लेड नीचे गिर जाता है, हम इसको ऊपर रखते हैं और ये नीचे इधर झुक जाता है, तो इसको हम काट लेंगे इधर से। इस तरह करके पेंसिल के साथ निशान लगा के हम काट लेंगे। अब जो इसकी अलावा तरीक़ाकार है वो भी मैं बताने लगा हूँ आपको। इस तरह ये आप देख सकते हैं निशान लगा के कैंची के साथ इसको काट लेना है, क्योंकि इसका ये मसला आ जाता है कि ये पर इस साइड पे थोड़ा ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये गैप उस साइड पे ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से उस पर को अब वज़न बढ़ जाता है, तीनों पैरों का थोड़ा थोड़ा दबाव उस साइड पे पड़ता है, तो वो पर थोड़ा भारी हो जाता है। तो उसके लिए आपने ये देखना है कि ये गैप भी आपका एक जैसा होना चाहिए, और जो ब्लेड आपका नीचे गिर जाता है उसको भी आपने सीधा पहले रखना है। जिस साइड पे वो झुकेगा उस तरह नोट कर लेना है, आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा ब्लेड जो है आपका भारी है। तो और जो तरीक़ाकार हैं वो आपने देखने हैं, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। ये 2-3 तरीके तो हो गए। अब इस तरह करना है कि इसके ब्लेड को ऐसे खोल लेना है। अगर ब्लेड आपसे ना खुले तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इस ब्लेड को बाहर कैसे निकालना है। तो इसका भी मैं पेज ढीला कर रहा हूँ। पेज खोलने के बाद मैं बताता हूँ कि इस तरह बाहर से पेचकस को रख लेना है, ये आप देख सकते हैं, और किसी चीज़ के साथ आगे इसको ठोकना है तो पार आपका बाहर आ जाएगा।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह कोई डब्बा वगैरह या कोई चीज़ ले लेनी है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इसकी कॉलर, ये नीचे जो है पेन है जिधर हम शाफट डालते हैं, ये बड़ी हुई है। अगर हम ज़मीन पर सीधा रखेंगे तो ये सीधा नहीं बैठ पाएगा। इसके लिए एक डब्बा या कोई सुराख वाली चीज़ ले लेनी है। इस तरह इसको बराबर रख लेना है। तो मुकम्मल प्ले लिस्ट भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप मुकम्मल प्रेशर फ़ैन की वीडियो देख सकते हैं, रिपेयर करने का तरीक़ाकार, बैरिंग डालने का, और काफ़ी सारी मालूमात हैं उसमें। इस तरह इसको सीधा रख लेना है और ये धागा ले लेना है। धागा ये जो मैंने आपको पहले बताया है कि परों का जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है, तो उसको सीधा तरीका करने का ये तरीक़ाकार है। एक तो काटने वाला है, अगर ज़्यादा हो तो फिर काट लेना, अगर थोड़ा सा हो तो आप वो इस तरीके के साथ हल कर सकते हैं। ये धागे के साथ फरमाइश कर लेनी है। इस तरह इसका अंदाज़ा लगा लेना है, देख लेना है कि कौन सा जो ब्लेड है हमारा, ये चार ब्लेड हैं इसके, तो इसमें से देखना है कि कौन सी साइड ज़्यादा बड़ी हुई है। तो उसके साथ ये अंदर वाला आप जो गैप है वो चेक कर सकते हैं। उसके साथ इसको आप अच्छी तरह करके देख लें। ये धागा जो है ये इसका बैलेंस जो है एक जैसा होना चाहिए, ये दोनों साइडों पे एक जैसा होना चाहिए। अगर ये कोई ब्लेड आगे पीछे हो तो उसका भी मैं बताता हूँ। पहले इन साइडों को चेक कर लेना है, उस साइड से कर लें या इस साइड से कर लें, जैसे मर्जी कर लें, दोनों का सेम ही है। तो ये धागे के साथ इसकी फरमाइश कर लेनी है। अब अगर आपका ये जो गैप है इसमें फ़र्क हो तो आप इस तरह का गुटका लेकर इसको ऐसे नीचे ठोकना है, और इसको ठोकने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या आपका जो साइज़ है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ। अगर ज़्यादा फ़र्क हो तो इसको काट लेना है। बाकी पुराने वक्तों में जो तरीक़ाकार था, जिस पार का जो वज़न बढ़ जाता था वो उसके मुखाले वाले पे पतरी लगा के उसको पंच कर देते थे। तो इस तरह आजकल जो नया तरीका है, इसको ब्लेड जो बड़ा हुआ हो